ये है ऑल न्यू जावा 350 जिसे 2024 में ब्रांड ने अपडेट्स किया है काफ़ी सारे चेंजेस के साथ। और ये बाइक हमारे पास है पिछले कुछ दिनों से। टोटल डिस्टेंस हमने इस पे कवर किया है समवेयर अराउंड 900 किलोमीटर्स, और इन 900 किलोमीटर्स में अराउंड 600 किलोमीटर्स का टूरिंग किया, 300 किलोमीटर्स सिटी में चलाया। और ये है एक कंप्रिहेंसिव रिव्यू उन 900 किलोमीटर्स के बाद कि क्या नई जावा 350 वर्थ है अपने प्राइस को लेके, और क्या ये 350 सेगमेंट में एक बेटर प्रोडक्ट बन के वापस आई है। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट प्रांशु, आप देख रहे हैं 91 व्हील्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर ब्रीफ में इसके चेंजेस के बारे में जाने तो यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि चेज़ी में चेंज किए गए हैं। इंजन यहाँ पे आपको नया मिलता है 334 सीसी का। रेडिएटर चेंज किया गया है, यहाँ पे पहले से छोटा रेडिएटर यहाँ पे दिया गया है हीटिंग को और एफिशिएंट बनाने के लिए। फ्रंट का सस्पेंशन ट्रैवल बढ़ाया गया है, रियर सस्पेंशन को ट्यून किया गया है, वाइड टायर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस के बाद बाइक को और ज़्यादा रिफाइंड बना दिया गया है और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बना दिया गया है। बात करें अगर इसके इंजन परफॉर्मेंस की, जो ये नया 334 सीसी का इंजन है, ये पहले से काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड होके आया है और पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। बाइक के गियर रेशियोज़ पे काम किया गया है, तो अब इस बाइक को आप 20 की स्पीड से थर्ड गियर में आराम से उठा सकते हैं। बाइक स्टॉल नहीं करती है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे गियर्स में आपको लीनियर पावर और टॉर्क डिलीवरी मिलती है। आपको कहीं भी गियर बॉक्स के साथ खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ट्रैफिक में हैं या इवन आप क्रूज़ कर रहे हैं तो आपको बार बार डाउन शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। ट्रैक्टेबल पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ट्रैक्टेबल होने के कारण आप इसे सिटी स्पीड्स पे भी दूसरे गियर से या तीसरे गियर से ईजिली उठा सकते हैं। आपको डाउन शिफ्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। स्लिपर एंड असिस्ट क्लच के साथ आपको ये मिलती है, तो वहाँ पे आपको स्मूथ गियर शिफ्ट्स मिल जाते हैं। ओवरऑल जो यहाँ पे इंजन का परफॉर्मेंस है वो रिफाइन तो हुआ ही है, उसके साथ साथ हीट मैनेजमेंट भी की गई है। ये जो आप नया रेडिएटर देख रहे हैं, साइज़ में पहले से थोड़ा छोटा बेशक है, बट ये काफ़ी एफिशिएंटली वर्क करता है। जैसे ही बाइक थोड़ा हीट होना शुरू करती है, रेडिएटर चलना शुरू हो जाता है और बाइक की कूलिंग को एनहांस करता है। आपके पैरों में हीट नहीं आती है, जो एक बहुत ही मेजर पॉइंट होता है बड़े इंजन्स के साथ। तो वहाँ पे आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे फिक्स्ड बॉडी पैनल सब दे दिए गए हैं, तो यहाँ से भी थोड़ी सी हीट रेजिस्टेंट मिल जाती है। एग्जॉस्ट नोट की बात करें तो काफ़ी मीठी एग्जॉस्ट नोट मिलता है। बैफल्स आप रिमूव कर सकते हैं, तो आपको जो थंप है वो और बेटर मिल जाता है। टूरिंग पे अगर आप इसे हाईवे पे लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे भी बाइक ईजिली 90-100 पे क्रूज़ करती है। आपको वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा नहीं होंगी जो शायद इसके कंपटीशन में उस स्पीड पे आ जाती हैं। यहाँ पे वाइब्रेशंस आती हैं, हैंडल बार पे बज़ आता है, फुट पेग्स पे बज़ आता है, बट वो वाइब्रेशंस मैनेजेबल हैं। आप ईजिली इस पर क्विक मनूवर्स कर सकते हैं। 90-100 पे आप कंफर्टेबली क्रूज़ कर सकते हैं पूरा दिन, और आपको ये परेशान नहीं करने वाली है। तो ये एक मेजर थम्स अप है नई जावा 350 के लिए। राइडिंग पोस्चर और कंफर्ट की अगर बात करें कि अगर आप इसे टूरिंग पे लेके जा रहे हैं तो कैसा कंफर्ट रहने वाला है, ये जो नई सीट आप देख रहे हैं ये रीडिज़ाइन की गई है। इसकी कुशनिंग को एनहांस किया गया है ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए। मैं बैठ के अगर दिखाऊं, बाइक पे बैठना काफ़ी ईजी है। मेरी हाइट 5'10" है, मेरे पैर नीचे फ्लैट हैं, बट यहाँ पे जो फुट पेग्स की प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा इशू क्रिएट करती है बाइक को आगे और पीछे करने में, वो आपके पैर में लगते हैं। उसके साथ ही साथ जो फुट पेग्स का साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। अगर आप हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा जगह नहीं मिलती वहाँ पे। यहाँ पे आपको कोई लेग गार्ड भी नहीं मिलता जहाँ पे आप थोड़ा रिलैक्स कर सकें पैर रख के, तो वो एक थोड़ा सा इशू हो जाता है। बट सीट कंफर्टेबल है, सीट की कुशनिंग अच्छी है, तो आप पूरे दिन क्रूज़ कर सकते हैं, आपको थकान नहीं होगी।
बट इसका एक डाउन साइड ये है कि अगर पीछे आपने कुछ बैग, बंजी रोप या किसी चीज़ से बांधा हुआ है तो आपके पास लिमिटेड स्पेस हो जाता है और वो फिर सीट अनकंफर्टेबल होने लगती है। और दूसरा जो पॉइंट सीट से रिलेटेड है वो है, अगर आप सिटी में पिलियन के साथ राइड कर रहे हैं तो पीछे आपको कोई भी बैक सपोर्ट नहीं मिलता है, ना ही कोई ग्रैब रेल मिलती है, तो आपका पिलियन काफ़ी अनकंफर्टेबल रहता है। जैसे ही आप थ्रॉटल देते हैं वैसे ही पिलियन पीछे की तरफ जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पे इम्प्रूव करनी चाहिए थी। पिलियन बैकरेस्ट आप एज एन एक्सेसरी ले सकते हैं, बट अगर वो स्टैंडर्ड होता तो इसके प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा बढ़ा देता। दूसरी चीज़, अगर आप टूरिंग कर रहे हैं तो आपको चाहिए होती है नाइट टूरिंग के वक्त हेडलाइट्स। हेडलाइट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस देती हैं। यहाँ पे हेडलाइट का जो थ्रो है वो इतना ब्राइट नहीं है और इतना वास्ट थ्रो नहीं है, तो अगर आप डार्क एरिया में राइड कर रहे हैं तो आपको हेडलाइट ज़रूर अपग्रेड करवाना पड़ेगा। आफ्टर मार्केट अपग्रेड हेडलाइट्स का बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप रेगुलर टूरिंग करते हैं माउंटेन्स पे या कहीं। अगर हैंडलिंग की बात करें, बाइक काफ़ी एजाइल है। 194 kg इसका वेट है, बट वो वेट आपको पता नहीं लगता ऑन द गो। आप इजीली लेन फिल्टरिंग कर सकते हैं, आप इजीली कर्व्स एंड बेंड्स ले सकते हैं, तो वहाँ पे जो इसकी एजिलिटी है वो काफ़ी बेटर हो जाती है। इसके अलावा जो इसके मिरर्स हैं, अगर आप देखें मिरर्स देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, जो इसका एक रेट्रो लुक है उसे एनहांस करते हैं, बट इनकी जो विड्थ है वो थोड़ी कम है, तो इस वजह से आपको पीछे का ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं दिखता। आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है पीछे देखने के लिए, ये चीज़ भी और बेटर हो सकती थी। एक और जो इसका ड्रॉबैक मुझे लगा वो है इसका स्पीडोमीटर कंसोल। विंटेज लुक देने के लिए इसे वैसा ही रखा गया है जैसा पहले आता था। टेल टेल लाइट्स काफ़ी ज़्यादा दे दी गई हैं। एक डिजिटल पैनल भी उसमें दिया गया है छोटा सा, जिसमें आपको ट्रिप्स दिखती हैं और साइड स्टैंड का साइन दिखता है, बट ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ईजी टू रीड नहीं है। यहाँ पे आपको टेल टेल लाइट्स ब्राइट सन में बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं कि आपकी वो कौन सी लाइट जल रही है। ये एक मेजर ड्रॉबैक है, आप ईजिली उसे रीड नहीं कर सकते। ये एक और इम्प्रूवमेंट यहाँ पे नीडेड थी। बात करें अगर सस्पेंशन की, तो आगे वाले सस्पेंशन का ट्रैवल बढ़ा दिया गया है और पीछे वाला सस्पेंशन भी आपको प्री लोड एडजस्टेबल मिलता है। 5 स्टेप एडजस्टेबिलिटी आपको वहाँ मिल जाती है। आगे वाला सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट है और पीछे वाला थोड़ा सा स्टिफ है, तो इस एडजस्टेबिलिटी की वजह से बाइक ईजिली ग्लाइड करती है रोड पे। आपके थोड़े से रफ पैचेस पे भी अगर आप ले जाना चाहते हैं तो आपको ईजिली लेके जाती है। आपको अपने लोअर बैक पे कोई भी स्ट्रेन या फिर कोई भी जॉल्ट महसूस नहीं होता है, जो एक अच्छा पार्ट है एक क्रूज़र मोटरसाइकिल के लिए। एक और चीज़, अगर ब्रेकिंग की बात करें तो आपको फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, डुअल चैनल ABS आपको मिल जाता है और ब्रेकिंग काफ़ी ऑन द पॉइंट है। आपको सफिशिएंट ब्रेकिंग पावर मिलता है। अगर आप पैनिक ब्रेकिंग भी कर रहे हैं दोनों ब्रेक के कॉम्बिनेशन से, तो आपको इनफ स्टॉपिंग पावर मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होता है। इवन एट स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी बाइक की काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ पे भी आपको कोई कंप्लेन नहीं होने वाली है। ओवरऑल जावा 350 एक बहुत ही मैच्योर प्रोडक्ट बन के वापस आई है। काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स के साथ ये एक प्रॉपर क्रूज़र मोटरसाइकिल बन के वापस आई है। फ्यूल एफिशिएंसी की अगर बात करें, अगर आप हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हैं 80-90 पे, तो ये आपको ईजिली टैंक फुल टू टैंक फुल बेसिस पे अराउंड 35 kmpl का माइलेज देने वाली है। माउंटेन्स में इसका माइलेज थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था बिकॉज अप हिल्स था काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पे अगर हम टैंक फुल टू टैंक फुल की बात करें तो इसने समवेयर अराउंड 24 to 25 kmpl का माइलेज दिया, विच इज़ अ रिस्पेक्टेबल नंबर अगर इंजन के साइज़ को देखें। तो ओवरऑल अगर आप माइलेज के बारे में कंसर्न हैं तो इतना बड़ा इंजन अगर 35 kmpl का माइलेज दे रहा है, दैट सीम्स टू बी अ डिसेंट नंबर। 2,15,000 के प्राइस टैग के साथ जावा 350 में आपको एक सिंगल वेरिएंट मिलता है 3 कलर ऑप्शंस के साथ। तीनों में आपको क्रोम मिलता है, डुअल एग्जॉस्ट मिलता है जिसका साउंड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पेपी और थम्पी साउंड आपको यहाँ पर मिल जाता है। क्रूज़ आप इस पर आराम से कर सकते हैं। ट्रैक्टेबिलिटी बढ़ गई है तो आप सिटी में काफ़ी ईजिली चला सकते हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत मैच्योर प्रोडक्ट बन के वापस आई है। प्राइस टैग इज़ समथिंग जो थोड़ा सा हायर पॉइंट पे है। इसकी जो प्राइमरी राइवल है बुलेट 350 वो स्टार्ट होती है 1,73,000 रुपीज़ से, बट उसका भी टॉप वेरिएंट 2,15,000 का आता है। तो अगर आप देखें तो सिमिलर प्राइस रेंज में ये उससे बेटर परफॉर्म करती है। आपके क्या व्यूज़ हैं नई जावा 350 को लेके? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।